क्या काव्या भी नताशा की तरह बदल जाएगी? क्या अशोक अपने कॉलेज फ्रेंड से तालमेल बैठाने के लिए बदलने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी दो जिस्म एक जान। भाग 2। अशोक कॉलेज में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि वहां बहुत ही हाई फाई स्टूडेंट थे। उनका मुकाबला कर पाना अशोक के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। सारे के सारे अशोक को ऐसी नजरों से देखते थे जैसे कि वो दूसरे ग्रह से आया हो। अशोक अपने कमरे में उदास होकर बैठा हुआ था, तभी कौशिक कमरे में आया। अशोक को इस तरह उदास देखकर कौशिक ने कहा, अरे यार अशोक, तुम इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हो? बोलो क्या बात है? अशोक ने कहा, यार कौशिक, मेरा कॉलेज में वाकई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कौशिक ने कहा, क्यों? अब क्या हुआ? अशोक ने कहा, यार वहां का माहौल ना मेरे लिए वाकई में बहुत नया है। वहां के स्टूडेंट्स मुझे अलग ही नजर से देखते हैं। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कौशिक ने कहा, यार अब तुम्हें तो पता ही है कि तुम मुंबई में हो और मुंबई में लोगों का रहन सहन बहुत ज्यादा अलग है। तुम छोटी सी जगह बिहार से आए हो, इसलिए तुम्हें यहां एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अशोक ने कहा, अरे लेकिन यहां के लोगों की बराबरी करना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता। कौशिक ने कहा, मैंने भी तो तुम्हें यही बताया था कि वो अमीर बाप की बिगड़ी औलादे हैं और तुम ठहरे गरीब परिवार के लड़के जो कि पढ़ाई के लिए यहां आए हो। अशोक ने कहा, यार कौशिक, मैं ना पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि काम मिलने के बाद मेरी कंडीशन शायद बदल जाए। कौशिक ने कहा, ठीक है, तुम काम ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई जॉब मिल गई तो तुम्हारे लिए तुम्हारा खर्चा उठाना बहुत आसान हो जाएगा और तुम भी फिर उन लोगों की तरह अच्छी तरह से रह सकते हो। अशोक ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरे लिए इन लोगों की तरह रहना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कौशिक ने कहा, ठीक है, तुम कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करो। अशोक ने कहा, हाँ, अब तो मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उन सबकी बराबरी न कर लूं। अशोक ने अपना मोबाइल हाथ में लिया और वो मोबाइल पर जॉब ढूंढने की कोशिशें करने लगा। अशोक ने काफी सारी जॉब के बारे में मोबाइल पर चेक किया। अशोक को जॉब ढूंढते ढूंढते 1 से 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन उसके बावजूद अशोक को कोई जॉब समझ नहीं आई। उसके बाद अशोक ने देखा कि उसमें एक एड था जिस पर लिखा था, 2 घंटे में कमाए 5 से 10 हजार रुपए, लड़का या लड़की कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यह देखकर अशोक खुश हो गया। उसने देखा कि उस पर नंबर भी लिखा हुआ। अशोक ने उस नंबर पर कॉल किया। एक लेडी ने फोन उठाया। अशोक ने कहा, हेलो, मेरा नाम अशोक है। लेडी ने कहा, हेलो अशोक जी, क्या काम है आपको? अशोक ने कहा, जी मैंने एक ऐड पढ़ा था मोबाइल में, मुझे भी 2 घंटे में 5 से 10 हजार रुपए कमाने हैं। लेडी ने कहा, अच्छा, इसका मतलब है कि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? अशोक ने कहा, जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगी कि किस तरह का काम करना होगा? लेडी ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ। आप आज शाम को इस एड्रेस पर पहुंच जाइए। यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है हमारी जॉब में। अशोक ने कहा, जी ठीक है, मैं आज शाम को पहुंच जाऊंगा। काव्या ने दिन भर कई जगह जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। काव्या को टेंशन हो रही थी कि उसे मुंबई आए हुए 2 दिन हो चुके हैं और उसे अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है। काव्या बालकनी में खड़ी थी। नताशा ने काव्या से कहा, क्या हुआ काव्या, तुम आज भी उदास दिख रही हो? काव्या ने कहा, यार आज दिन भर मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई जॉब नहीं मिल पाई मुझे। नताशा ने कहा, ओहो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। मुंबई में जॉब मिलना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। काव्या ने कहा, यार नताशा, मेरे लिए नौकरी तुम ढूंढने की कोशिश करो ना। नताशा ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी फिलहाल तो मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मुझे अपनी जॉब के लिए जाना है। नताशा नहाने के लिए चली गई। नताशा का फोन हॉल में पड़ा हुआ था। काव्या हॉल में आकर बैठ गई। नताशा के फोन पर मैसेज आया। काव्या ने नताशा का मोबाइल हाथ में लिया और नोटिफिकेशन पर से मैसेज पढ़ लिया। मैसेज में एक एड्रेस लिखा हुआ था।
और उसके नीचे लिखा था कि आज रात इस एड्रेस पर जाना है। ये पढ़ने के बाद काव्या ने मोबाइल बंद करके रख दिया। काव्या सोचने लगी, नताशा के पास एड्रेस क्यों आया कि उसे आज इस एड्रेस पर जाना है? उसने तो कहा है कि वो कॉल सेंटर में जॉब करती है। कॉल सेंटर में तो एक ऑफिस में काम करना होता है ना कि अलग अलग जगह। थोड़ी देर में नताशा नहाकर आ गई। नताशा ने अच्छे से कपड़े पहन लिए और उसने मेकअप भी कर लिया। काव्या की नजर नताशा के ऊपर थी। काव्या ने कहा, अरे नताशा, तुम ऑफिस जाने के लिए इतना क्यों सजती सवरती हो? नताशा ने कहा, ओहो काव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये मुंबई है और यहाँ के हिसाब से ही रहना होता है। इतना कहकर नताशा चुप हो गई। तैयार होने के बाद नताशा ने काव्या से कहा, काव्या, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। काव्या ने कहा, ठीक है नताशा, तुम जाओ, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। नताशा ने अपना पर्स लिया और वो घर से निकल गई। उसके निकलते ही काव्या भी घर से निकल गई। काव्या ने जल्दी से नीचे आकर टैक्सी की और नताशा की गाड़ी का पीछा करने के लिए उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर नताशा का पीछा करने लगा। काव्या सोचने लगी, आज तो पता चल जाएगा कि नताशा कहाँ जॉब करती है। थोड़ी देर में नताशा एक होटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी में से उतरकर वो होटल के अंदर चली गई। काव्या भी टैक्सी में से उतर गई। होटल को देखकर काव्या सोचने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कोई कॉल सेंटर नहीं है, ये तो कोई बड़ा होटल है। नताशा इतना सज सवज कर इस होटल में किससे मिलने के लिए आई होगी? काव्या होटल के आसपास रहकर नताशा के बाहर आने का इंतजार करने लगी। सुबह के 4 बजने वाले थे, लेकिन नताशा अभी तक बाहर नहीं निकली थी। काव्या ने टैक्सी की और वो घर पहुंच गई। काव्या नताशा के घर आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद बेल बजने की आवाज आई। काव्या ने दरवाजा खोला। नताशा आज भी नशे की हालत में थी। नताशा को इस तरह देखकर काव्या ने कहा, क्या हुआ, आज भी पार्टी हुई थी क्या वहां पर? नताशा लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आ गई। नताशा ने कहा, हाँ काव्या, आज भी पार्टी हुई थी वहां पर, इसलिए मैंने भी ड्रिंक कर ली। काव्या ने कहा, कहाँ पर हुई थी पार्टी? नताशा ने कहा, और कहाँ होगी, कॉल सेंटर में ही हुई थी पार्टी। काव्या ने कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो नताशा? मुझे सब पता है कि तुम कहाँ पर गई थी। नताशा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? काव्या ने कहा, मुझे पता है कि तुम कॉल सेंटर में नहीं गई थी बल्कि एक होटल में गई थी। नताशा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं होटल में गई थी? काव्या ने कहा, मैंने तुम्हारा पीछा किया था नताशा, और मैंने देखा कि तुम सुबह तक होटल के अंदर ही थी। नताशा ने कहा, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था काव्या, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। काव्या ने कहा, मुझे जानना है नताशा कि तुम क्या काम करती हो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम कॉल सेंटर में काम नहीं करती हो। ये सुनकर नताशा बैठ गई। नताशा ने कहा, ये मुंबई है काव्या, यहाँ की चमक धमक देखकर हर कोई यहाँ आना चाहता है, और जॉब मिलना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ रहने के लिए रुपयों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। काव्या ने कहा, क्या किया तुमने? नताशा ने कहा, जब मैं मुंबई आई थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मैं भी रोजाना जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी, लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद भी जॉब नहीं मिली। मुंबई में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक तो यहाँ रहने के लिए मेरे पास खाने पीने के पैसे खत्म हो रहे थे, और दूसरी ओर घर के किराए और बिजली के बिल की चिंता थी। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। काव्या ने कहा, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली है तो क्या काम करती हो तुम? नताशा ने नजरें झुकाकर कहा, मैं एक कॉल गर्ल हूं और अमीर लोगों के दिल बहलाने का काम करती हूँ। ये सुनकर काव्या दंग रह गई। काव्या ने कहा, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिरकर काम करती हो। नताशा ने कहा, जिस काम से मेरे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो काम गिरा हुआ हो सकता है। मुझे ये काम बिल्कुल भी गिरा हुआ नहीं लगता है। काव्या ने कहा, नताशा,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम मुंबई में कोई इज्जतदार नौकरी कर रही हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई नौकरी करती हो। नताशा ने कहा, नहीं काव्या, ये काम गिरा हुआ नहीं है। मैं हर महीने अपने पेरेंट्स के पास ढेर सारे पैसे भेजती हूँ और मेरी भी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई और काम होगा। इतना कहकर नताशा सोने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद काव्या सोचने लगी, नताशा को देखकर मैं भी मुंबई में ना जाने कितने सपने देखकर आई थी, और यहाँ आकर पता चला कि नताशा तो खुद समझौते से यहाँ रह रही है। क्या मुझे भी नौकरी नहीं मिलेगी और मैं भी नताशा की तरह एक कॉल गर्ल? नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह गिरकर मैं नहीं काम कर सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नताशा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पेरेंट्स को जब पता चलेगा तो वो उनसे नजरें कैसे मिला पाएगी। सोचते सोचते काव्या भी सो गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी दोस्त इतना घटिया काम करती है। अशोक शाम होने का इंतजार कर रहा था और शाम होते ही वो घर से निकल लिया और थोड़ी ही देर में वो लेडी द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया। अशोक कैबिन में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक लेडी कैबिन में आई। अशोक ने कहा, हेलो, मेरा नाम अशोक है, शायद मेरी आपसे ही कॉल पर बात हुई थी। लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, आपकी मुझसे ही बात हुई थी। अशोक ने कहा, जी अच्छा, मैंने ऐड पढ़ा था कि आपकी जॉब में 2 घंटे में 5 से 10 हजार रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। आप मुझे समझाएंगी कि जॉब क्या होगी? लेडी ने कहा, अशोक, मुंबई में ढेर सारे लोग कई सपने लेकर आते हैं, क्योंकि हर कोई इस शहर की चकाचौंध के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ कई लोग काम के सिलसिले में आते हैं तो कई लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का रहन सहन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में कोई इंसान अपना यहाँ आने का मकसद पूरा करे या फिर यहाँ के आकर्षण के हिसाब से जिंदगी जिए, सभी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में हम जैसे लोग ही आप जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अशोक ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि क्या जॉब करनी है? लेडी ने कहा, कई बेचारी अमीर औरतें और लड़कियां जिनका मन आसानी से एक मर्द से भर जाता है और उन्हें हर रोज तलाश होती है एक नए मर्द की। ऐसे में हम जैसे लोग उनकी जरूरत पूरी करते हैं। अशोक ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? लेडी ने कहा, ये बकवास नहीं है बल्कि सच्चाई है। अगर तुम ये काम करोगे तो 2-2.5 घंटे में ही 5-10 हजार रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम्हें अलग अलग लड़कियों और औरतों का मन रोज बहलाना होगा। अशोक गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। लेडी ने कहा, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो तो इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस तरह का काम करते हो। अशोक मन ही मन में सोचने लगा, हर रात 2-3 घंटे अगर मैं किसी लड़की या किसी औरत के ऊपर बिता दूं, उसके बाद दिन भर उन पैसों को मजे से उड़ा सकता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि ये एक सीक्रेट जॉब होगी। लेकिन इतना गिरकर कमाना क्या अच्छी बात है? लेडी ने कहा, क्या हुआ अशोक, तुम किस सोच में डूब गए? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, तुम जल्दी से जवाब दो। क्या तुम ये जॉब करना चाहते हो कि नहीं? मुझे और भी लोगों के साथ मीटिंग करनी है। अशोक ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं काम करना चाहता हूं। लेडी ने कहा, मुझे पता था कि तुम हाँ ही कहोगे। अशोक ने कहा, क्या करना होगा मुझे? लेडी ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये 10 हजार रुपए अपने पास रखो। कल दिन में एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना और बॉयज पार्लर जाकर अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करवा लेना। न्यू शूज भी खरीद लेना। पूरा हुलिया बदलने के बाद तुम कल रात को मेरे मैसेज का इंतजार करना। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करूंगी, तुम उस एड्रेस पर जाना और वहां जो भी लेडी या लड़की हो उसे पूरी तरह से इम्प्रेस करना।
अब अशोक ने मुस्कुराते हुए लेडी के हाथ से 10,000 रुपए लिए और कैबिन से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अशोक मन में सोचने लगा, मैं इस बारे में कौशिक को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं ऐसी जगह काम करने लग गया हूं। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं भी तो बाकी लड़कों की तरह जीना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं इस तरह का काम करने लग जाऊं। काव्या ने 2-3 दिन लगातार जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। काव्या ने सोच लिया था कि वो अब उत्तराखंड वापस चली जाएगी। काव्या अपना बैग पैक कर रही थी। नताशा ने काव्या से कहा, अरे काव्या, तुम अपना बैग पैक क्यों कर रही हो? काव्या ने कहा, नताशा, मुझे यहाँ रहकर कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। नताशा ने कहा, घर जाने से क्या होगा? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। काव्या ने कहा, नहीं नताशा, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगी। मैं अब और ज्यादा ट्राई नहीं कर सकती। मैं समझ गई हूँ कि यहाँ रहने के लिए या तो गिरना पड़ता है या फिर बड़े बाप की औलाद होना जरूरी होता है। ना तो मैं बड़े बाप की औलाद हूँ और ना ही मुझे इस तरह से गिरकर पैसे कमाने का शौक है। नताशा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी। काव्या ने कहा, तभी तो मैं जल्दी जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब उनकी उम्मीदें कम होंगी, लेकिन मैं ज्यादा दिन यहाँ रुक गई तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। नताशा ने कहा, ठीक है काव्या, जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वैसा ही करो। क्या काव्या उत्तराखंड वापस चली जाएगी? क्या अशोक ने जो रास्ता अपनाया है वो सही है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी 2 जिस्म 1 जान।